एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की ओस खेतों को चांदी सी सजाती थी, वहां रहते थे 95 साल के रामलाल और उनकी 90 साल की जीवन संगिनी सावित्री। दोनों की उम्र ने भले ही शरीर को झुर्रियों से भर दिया था, लेकिन उनके दिल आज भी उसी जोश और प्यार से धड़कते थे जैसे 60 साल पहले उनकी शादी की पहली रात में धड़के थे। गांव में लोग उनकी जोड़ी को राम सावित्री कहकर पुकारते थे, मानो उनका प्यार किसी पौराणिक कथा से निकलकर जीवंत हो उठा हो। रामलाल और सावित्री की छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में न बिजली थी, न आधुनिक सुख सुविधाएं, लेकिन वहां प्यार का ऐसा आलम था कि हर कोना रोशनी से जगमगाता था। हर सुबह रामलाल कांपते हाथों से सावित्री के लिए चाय बनाते और उसे प्यार से जगाते। सावित्री हंसकर कहती, बूढ़े अब तो छोड़ दे ये सब। लेकिन रामलाल की आंखों में चमक आ जाती, जब तक मैं हूं तुम्हारी हर सांस का ख्याल रखूंगा। सावित्री चुपके से मुस्कुराती और मन ही मन दुआ मांगती कि यह साथ कभी न टूटे। एक सर्द सुबह रामलाल ने सावित्री को अपनी फटी साड़ी में देखा। साड़ी का पल्लू इतना घिस गया था कि उसका रंग फीका पड़ चुका था। रामलाल का दिल भर आया। उनकी आंखों के सामने 60 साल पुरानी वो तस्वीर उभर आई, जब सावित्री दुल्हन बनकर उनके घर आई थी। उसने कभी गहने नहीं मांगे, कभी सुख की मांग नहीं की। उसने सिर्फ रामलाल का साथ मांगा और हर मुश्किल में ढाल बनकर खड़ी रही। रामलाल ने ठान लिया, इस बार मैं अपनी सावित्री को कुछ ऐसा दूंगा जो उसे हमेशा याद रहे। उनकी नजर पड़ी सावित्री की पुरानी मंगलसूत्र पर, जो समय के साथ टूटने की कगार पर थी। रामलाल ने सोचा, मैं अपनी सावित्री के लिए एक नया हार खरीदूंगा, लेकिन जेब में सिर्फ 1200 रुपए थे। वो रुपए जो उन्होंने अपनी छोटी सी पेंशन और गांव में मजदूरी करके बूंद बूंद जोड़े थे। फिर भी रामलाल का दिल डगमगाया नहीं। उन्होंने सावित्री से कहा, चलो आज बाजार चलते हैं। सावित्री ने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है, आज बाजार क्यों? रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, बस तुम्हारा मन बहलाने का मन है। दोनों एक दूसरे का सहारा लेते, लाठी टेकते धीरे धीरे गांव के सुनार की दुकान पर पहुंचे। उनके कदम भारी थे लेकिन दिल हल्का। दुकानदार, एक युवा लड़का जिसका नाम श्याम था, उन्हें देखकर उठ खड़ा हुआ। उसने आदर से उन्हें बैठाया। रामलाल ने धीमी कांपती आवाज में कहा, बेटा मेरी सावित्री के लिए एक हार दिखाओ। श्याम ने कई हार निकाले, सोने के, चांदी के, मोतियों वाले, लेकिन सबसे सस्ता हार भी 6000 रुपए का था। रामलाल का चेहरा लटक गया। उन्होंने जेब से 1200 रुपए निकाले और बोले, बेटा मेरे पास बस इतना ही है, कुछ मिल सकता है क्या? श्याम ने उनकी नम आंखें देखी, सावित्री के चेहरे पर वो शांति देखी जो सिर्फ सच्चे प्यार से आती है। उसने पूछा, दादाजी ये हार इतना जरूरी क्यों है? रामलाल की आवाज भर्रा गई। उन्होंने कहा, बेटा सावित्री ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब उसने मुझसे शादी की। जब मेरे बच्चे बीमार थे उसने अपने गहने बेच दिए। जब मैं टूटा उसने मुझे थामा। आज मैं उसे कुछ देना चाहता हूं ताकि वो जान ले कि उसका रामलाल उससे कितना प्यार करता है। सावित्री की आंखें छलक पड़ी। उसने रामलाल का हाथ पकड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरे पास हो, ये मेरा सबसे बड़ा गहना है। लेकिन रामलाल टस से मस न हुए। वह बोले, नहीं सावित्री, ये मेरी आखिरी इच्छा है। श्याम चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखें भी नम हो गईं। उसने अपनी दुकान के सबसे खूबसूरत हार को निकाला, चांदी का एक नाजुक हार जिसमें लाल पत्थर जड़ा था, मानो वो सावित्री के प्यार की तरह चमक रहा हो। उसने हार सावित्री के गले में डाला और बोला, दादी जी ये आपका है। रामलाल ने कांपते हाथों से 1200 रुपए श्याम की ओर बढ़ाए, लेकिन श्याम ने पैसे वापस करते हुए कहा, दादाजी इस हार की कीमत सिर्फ 20 रुपए है। रामलाल स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, बेटा ये क्या मजाक है, इतना सुंदर हार 20 रुपए में? श्याम की आंखों में आंसू थे। वह बोला, दादाजी मैंने आज तक बहुत गहने बेचे, लेकिन आप दोनों का प्यार ऐसा गहना है जिसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। ये हार मेरा तोहफा है आपके प्यार को। मेरी दादी भी ऐसी ही थी और मैं चाहता हूं कि उनकी याद में यह हार सावित्री दादी के गले में सजे। ये सुनते ही रामलाल फूट फूट कर रो पड़े। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली।
वह बोले, बेटा, तूने आज मेरे सीने का बोझ हल्का कर दिया। मैं मरने से पहले अपनी सावित्री को खुश देख सकता हूं। सावित्री भी रो रही थी। उसने श्याम के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तेरा दिल तो भगवान का मंदिर है। दुकान में खड़े लोग ये नजारा देखकर सिसक रहे थे। कुछ की आंखें नम थीं, तो कुछ चुपके से तालियां बजा रहे थे। रामलाल और सावित्री सावित्री के गले में चमकते हार के साथ एक दूसरे का हाथ थामे घर लौटे। रास्ते में सावित्री बार बार हार को छूती और रामलाल की ओर देखकर मुस्कुराती। उस रात दोनों अपनी झोपड़ी में बैठे। सावित्री ने हार को छूते हुए कहा, रामलाल, ये हार नहीं, तुम्हारा दिल है जो मेरे गले में है। रामलाल ने सावित्री का हाथ थामा और बोले, और तुम मेरी सांसों में। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। श्याम की इस दरियादिली की बात गांव से निकलकर दूर दूर तक फैल गई। लोग उसकी दुकान पर गहने खरीदने नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत का सबक लेने आने लगे। और रामलाल सावित्री की जोड़ी गांव की हर गली में एक किंवदंती बन गई। गांव के बच्चे उनकी कहानी सुनते और बड़े उनकी मिसाल देते। सालों बाद जब रामलाल और सावित्री इस दुनिया से चले गए, तब भी सावित्री का वो हार गांव के मंदिर में रखा गया, ताकि लोग याद रखें कि सच्चा प्यार और इंसानियत ही जिंदगी का असली गहना है। कहानी का संदेश, प्यार और इंसानियत की चमक किसी सोने चांदी से कम नहीं। ये वो खजाना है जो न सिर्फ जिंदगी को रोशन करता है, बल्कि दूसरों के दिलों में भी अमर हो जाता है।